Hello children, I am Pradeep Kumar. I welcome you all to our YouTube channel Pehchan Classes. Children, in the previous class we made the answers of the topics sentence, and today in this class we will answer the क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये भी सेंटेंस का ही एक पार्ट है। तो सेंटेंस के पार्ट में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस है आज हम उसे बनाएंगे। सो लेट अस बी रेडी टू मेक द आंसर्स। देखिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के अंतर्गत जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं वो मैं बता रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ करते जाएंगे। डिवाइड ईच सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नंबर 1 ये पैटर्न है, डिवाइड ईच सेंटेंस इनटू each sentence into subject and predicate. Subject and predicate. क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं and you have to divide all the sentence into subject and predicate। हम जानते हैं कि subject and predicate वो sentence के दो parts होते हैं जिसके बारे में हमने इसके पहले पढ़ा है। तो आज हमें उसे केवल bifurcate करना है, which one is the subject and which one is the predicate। subject के जो दो parts हैं उसको हमें अलग अलग करना है। हाँ, ये जनरली एसर्टिव सेंटेंस के ही पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एसर्टिव सेंटेंस में जनरली सब्जेक्ट ही पहले रहता है और उसके बाद सब्जेक्ट को छोड़कर जो रेस्ट पार्ट बचता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। द लिटिल बॉय हेल्प्ड हिज फ्रेंड। द little boy helped his friend। ये देखिए, द लिटिल बॉय सब्जेक्ट मेरा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। और प्रेडिकेट में एक चीज ध्यान रखना है कि प्रेडिकेट विल कॉन्सिस्ट एटलीस्ट ए भार। प्रेडिकेट में कहीं ना कहीं एक भार अवश्य होगा। तो द लिटिल बॉय छोटा लड़का हेल्प्ड हिज फ्रेंड अपने फ्रेंड को मदद किया। तो यहां से यहां तक द लिटिल बॉय ये हो गया आपका सब्जेक्ट एंड हेल्प्ड हिज फ्रेंड ये हो गया आपका प्रेडिकेट। तो इस तरह से आपको एस और पी लिख देने से ही होगा। हाँ, इसको हम पी लिखेंगे, इसको हम एस लिखेंगे। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट हो गया। हाँ, नंबर 2 में देखिए, द वेल्दीस्ट पर्सन। द वेल्दीस्ट पर्सन of this village is Bholaram। of this village is Bholaram। is Bholaram। The wealthiest person of this village। द वेल्दीएस्ट पर्सन ऑफ दिस विलेज, इस विलेज के जो सबसे धनी आदमी है वो कौन है, इज भोलाराम। तो यहां से द वेल्दीएस्ट पर्सन ऑफ दिस विलेज
यहाँ से यहाँ तक इसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे और इज भोलाराम वो हो जाएगा प्रेडिकेट। नंबर 3 देखते हैं। all these books are very costly। all these books, ये सारी किताबें, all these books are very costly, यहाँ पे भार्ब है और भार्ब से इधर जितना पार्ट बचता है वो हो जाएगा आपका प्रेडिकेट, और all these books ये सारी किताबें ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर सकते हैं। नंबर 4, द स्नेक हैज डिसअपियर्ड। एक ये सेंटेंस लेते हैं, द स्नेक हैज डिसअपियर्ड। यहाँ पे देखिए द स्नेक ये आपका नाउन है, ये सब्जेक्ट हो गया। हैज डिसअपियर्ड, यहाँ से हैज और डिसअपियर्ड ये दोनों वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। द स्नेक हैज डिसअपियर्ड, स्नेक अदृश्य हो गया ना, द स्नेक हैज डिसअपियर्ड, तो स्नेक आपका सब्जेक्ट हुआ, हैज डिसअपियर्ड ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरह से वेरी इजीली वी कैन फाइंड आउट which one is the subject and which one is the predicate। तो ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। नंबर 2 जो है, नंबर 2 में है fill in the blanks with appropriate predicates। fill in the blanks with appropriate predicates। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से कोई एक प्रेडिकेट हमें थिंक आउट करना है। तो प्रेडिकेट बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, इसका भी कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता है, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 में दिया हुआ है द किंग। अब द किंग ये आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, बाकी इधर आपको प्रेडिकेट लिखना है। तो द किंग से हम किसी भी प्रकार के सेंटेंस यहाँ पे लिख सकते हैं। द किंग वॉज वेरी क्रूएल, द किंग हैड 4 सॉन्स, ये भी होगा। द किंग फॉट ब्रेवली, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे प्रेडिकेट हम बना सकते हैं, अपने हिसाब से आपको जो उचित लगता है, जो आप बना सकते हैं, वैसा प्रेडिकेट बना के इसमें लिख देना है। और इसके लिए आपको पूरी आज़ादी है, हाँ, कोई किसी तरह का बंधन नहीं है कि आपको इसका यही आंसर होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। द किंग वाज वेरी काइंड, किंग जो था बहुत दयालु था, ये इसका प्रेडिकेट बन गया। आप दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं। द किंग हैड 3 क्वींस, राजा के 3 रानियां थी, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर नंबर 2 में देखिए माय फ्रेंड, दैट मीन्स यहाँ पे आपको हिंट्स दिया हुआ है कि इस सब्जेक्ट को लेकर
यू हैव टू कंप्लीट ये सेंटेंस। अभी माय फ्रेंड देकर आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है और इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि इसके साथ मैच करे, एप्रोप्रिएट हो, एक क्लियर मीनिंग आए, एक क्लियर सेंस निकले। हाँ, माय फ्रेंड वाज इल। चलिए छोटा सा बनाएं तो माय फ्रेंड वाज इल। माय फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स मी। ऐसा भी हो सकता है, मेरा दोस्त मुझे हमेशा मदद करता है, माय फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स मी। इस तरह के आप और बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये भी बहुत इजी है। जैसे कि और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, द ट्रेन। केवल द ट्रेन दिया हुआ है एंड यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। द ट्रेन केम, द ट्रेन केम ऑन टाइम। ट्रेन समय पर आई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द ट्रेन रन्स वेरी फास्ट। द ट्रेन वाज लेट टुडे। ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो आई थिंक आप ये सारे जो एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ। अब आगे एक्सरसाइज 3 हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 3 में हमें क्या बनाना है और उसे कैसे करना है। थ्री में फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। जस्ट इसका ऑपोजिट 2 में जो हमने किया, सब्जेक्ट दिया हुआ था और उसका प्रेडिकेट हमें बनाना था। तो नंबर 3 में आपका प्रेडिकेट दिया हुआ है, सब्जेक्ट एक तो फाइंड आउट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट इससे भरना है, ठीक है। जैसे नंबर 1 में है, यहाँ आपको ब्लैंक दिया हुआ है, इधर है, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना। इज situated on the bank of यमुना। डैश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना। यमुना नदी के किनारे जो अवस्थित है वैसा कोई चीज़ यहाँ पे लिखना है। तो नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे दिल्ली टाउन, दिल्ली सिटी बसा हुआ है, वो हम लिख सकते हैं। दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना। कोई मंदिर भी जरूर होगा, तो आप द टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना कर सकते हैं। द टेम्पल। इस तरह से जो एप्रोप्रिएट होगा उस तरह का आप कोई भी सब्जेक्ट इसमें लिख सकते हैं। डैश हैज 7 डेज। डैश हैज 7 डेज। किसका 7 डेज होता है ना, वीक का होता है। यू नो दैट ये वीक हैज 7 डेज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अ वीक। वह वीक हैज 7 डेज। नंबर 3, डैश डिलीवर्स
लेटर्स टू द पीपल, लेटर्स टू द पीपल। कौन पीपल लोगों को चिट्ठियां दिया करता है? तो इसके आंसर में हम जानते ही हैं कि पोस्टमैन ये काम करते हैं। तो द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स टू द पीपल, यहाँ पे एक सर्टेन सब्जेक्ट आ जाएगा, द पोस्टमैन। तो इस तरह से हम जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट को फिलअप कर सकते हैं। नंबर 4 में दिया हुआ है डैश हैज़ 4 legs, हैज़ 4 legs। किसी ना किसी चीज़ का 4 legs होता है। तो यहाँ पे 4 legs वाले कोई भी जानवर का नाम आप लिख सकते हैं। तो यहाँ द काउ लिख सकते हैं, द डॉग लिख सकते हैं, ये डॉग भी लिख सकते हैं, द कैट लिख सकते हैं, ये कैट लिख सकते हैं, हॉर्स, कुछ भी लिख सकते हैं जिसके 4 legs होते हैं। और ये आप जानते हैं। तो द काउ भी लिख सकते हैं, द काउ हैज़ 4 legs, द डॉग हैज़ 4 legs, या ये डॉग हैज़ 4 legs, ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह से हम नंबर 3 भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी नंबर 4 में आपको क्या करना है? नंबर 4 में मैच सब्जेक्ट्स विद देयर प्रेडिकेट्स, मैच subjects with their predicates। यहाँ एक साइड में आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं, दूसरे साइड में प्रेडिकेट दिए हुए हैं, दोनों को मिलान करना है। हाँ, ताकि वो कंप्लीट सेंस दे सके। हाँ, एक सेंटेंस हमें बनाना है। तो एक तरफ में इधर सब्जेक्ट है शिप्स, नंबर 2 द बस, नंबर 3 द डॉक्टर, नंबर 4 द रोबर्स, नंबर 5 डॉग्स एंड कैट्स, डॉग्स एंड कैट्स। और बहुत सारे दिए हुए हैं इसमें। इस बुक में 12 सब्जेक्ट है, दूसरे तरफ 12 प्रेडिकेट है, तो मैंने 5 लिया। ठीक है, अब इसका प्रेडिकेट देखिए, इधर में प्रेडिकेट में लिख रहा हूं, डू नॉट वांट टू सी ईच अदर, बी में stopped, sail in the seas, sail in the sea, sail in the sea। examine the patient, C D E, examined the patient, stopped due to engine problem,
stopped due to engine problem. Stopped due to engine problem और broke into the house. Looted all the passengers. Looted all the passengers. बस अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट पर एक नज़र डाल लेंगे, उसके बाद प्रेडिकेट में क्या क्या दिए हैं वो भी हम ध्यान में रखेंगे। शीप्स, द बॉस, द डॉक्टर, द रोवर्स, डॉग्स एंड कैट्स। अब प्रेडिकेट में आइए, डू नॉट वांट टू सी ईच अदर, जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। सेल इन द सी में सेलिंग करता है, माने जहाज होगा इसका आंसर। सेल इन द सी, समुद्र में जो चलता है। स्टॉप्ड ड्यू टू इंजन प्रॉब्लम के चलते रुक गई है। लूटेड ऑल द पैसेंजर्स, सारे पैसेंजर्स को लूट लिया गया। एग्जामिन द पेशेंट, डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट माने पेशेंट को चेक करते हैं, जांच करते हैं। तो देखिए शिप्स इसका सही जोड़ी क्या होगा, शेल इन द सी, तो ये होगा इसका सही जोड़ी। द बॉस स्टॉप्ड ड्यू टू इंजन प्रॉब्लम, बस इंजन प्रॉब्लम के चलते रुक गई। द डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, तो ये आपका आंसर ई हो जाएगा। द रोवर्स क्या करते हैं, दूसरे को लूटते हैं। द रोवर्स लूटेड ऑल द पैसेंजर्स, जो डी में है। एंड डॉग्स एंड कैट्स, डॉग्स और कैट्स आपस में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दे आर एनिमीज बाय बॉर्न, वे जन्म से ही एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो ये लास्ट वन ये होगा, यानी कि नंबर 1 का आंसर क्या हुआ, नंबर 1 का इसका आंसर आपका बी हो गया। फिर 2 का सी हो गया, 3 का द डॉक्टर्स इसका ई हो गया, 4 का डी हो गया और 5 का ए हो गया। इस तरह से दोनों का मीनिंग को एक साथ में जुड़ते हुए हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मिलान कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ये आप समझ गए। और इस तरह से हम लोगों ने सेंटेंस का 2 चैप्टर, पहला सेंटेंस और दूसरा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट था, उसके सारे एक्सरसाइजेस हमने कर लिए हैं। और आई थिंक यू हैव ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। एंड रेस्ट जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो आप कर लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।